अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक सुपर इंटरेस्टिंग 3D एनिमेशन जिसमें हम एक्सप्लोर करेंगे रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट ने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को बिल्कुल चेंज कर दिया। कैसे अल्फा पार्टिकल्स एक पतली सी गोल्ड फॉइल पर फायर किए गए, कुछ सीधे निकल गए, कुछ थोड़े से डिफ्लेक्ट हुए और कुछ तो वापस बाउंस ही हो गए। और इन्हीं ऑब्जर्वेशंस ने दिया न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं कैसे रदरफोर्ड ने एटम के अंदर की दुनिया को रिवील किया। इसमें जो ऑब्जेक्ट्स इस्तेमाल किए गए वो है गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल बहुत पतला होता है जिससे अल्फा पार्टिकल्स इजीली पास या डिफ्लेक्ट हो सके। फोटोग्राफिक प्लेट पर अल्फा पार्टिकल्स गिरते ही छोटे लाइट फ्लैशेस दिखते हैं। लीड बॉक्स अल्फा पार्टिकल्स को एक नैरो बीम में डायरेक्ट करता है। 19वीं सदी के इख्तिताम तक ये वाज़ी हो गया कि एटम की इंडिविजिबिलिटी वाली थ्योरी अब कायम नहीं रह सकती। 20वीं सदी के आगाज में इंग्लिश फिजिसिस्ट जोसेफ जॉन थॉमसन ने अस्यूम किया कि नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स एक पॉजिटिवली चार्ज्ड सब्सटेंस के अंदर एम्बेडेड होते हैं। थॉमसन ने इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल, कभी-कभी रेजिन पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, इसलिए कहा क्योंकि उनको ये मॉडल खीर के अंदर लगे हुए किशमिश की तरह लगता था। अगर थॉमसन एटॉमिक मॉडल ठीक होता तो तमाम अल्फा पार्टिकल्स स्लो हो जाते, मगर फिर भी वो फॉइल से बगैर डायरेक्शन चेंज किए पास हो जाते। अर्नेस्ट रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट्स में गोल्ड फॉइल को अल्फा पार्टिकल्स यानी हीलियम न्यूक्लियाई से बम्बार्ड किया गया। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स सीधा फॉइल से पास हो गए, लेकिन कुछ ने गुजरते वक्त अपनी डायरेक्शन बदल दी और कुछ पार्टिकल्स फॉइल से रिफ्लेक्ट भी हो गए। एक्सपेरिमेंट्स का नतीजा तभी मुमकिन था जब गोल्ड एटम्स का अक्सर वेट बहुत छोटी जगह में कंडेंस्ड हो। इन नताइज की बुनियाद पर रदरफोर्ड ने 1911 में अपना एटॉमिक मॉडल पब्लिश किया जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एक पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस के गिर्द सर्कुलेट करते हैं। न्यूक्लियस का डायमीटर तकरीबन एटम के डायमीटर का सिर्फ 10,000वां हिस्सा होता है।